हेलो गाइस, जैसा कि आज एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और मैं एग्ज़ाम दे के आया हूं, तो मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा कि आपको अगर आपका एग्ज़ाम आगे वाली शिफ्टों में है तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए इन दिनों में, ताकि आपके 10 से 20 मार्क ईज़िली बढ़ें। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस यही कहूँगा कि आप किस तरीके की तैयारी इन दिनों में करें। आप बस मैं इंग्लिश वाले पोर्शंस पे आपको कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में बिल्कुल नॉर्मल सा इंग्लिश आ रहा है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे 25 में से 25। और रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको मात्र करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक्स का डाटा है इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स के डाटा होते हैं, जो आर्थिकी सर्वेक्षण होता है, उसमें से डाटा पूछा जा रहा है। जैसे आज डाटा पूछा गया था कि जो बाल शिशु मृत्यु दर है वो क्या है, और जीडीपी ग्रोथ 21 to 22 ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था फिल्म फेयर अवार्ड से, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एशियाई खेल से, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक योजना थी कोई जल वाली योजना। तो ये 4-5 क्वेश्चंस थे। बकाया क्वेश्चंस जीएस का कहीं से भी आ रहा है जो कि पता नहीं है कहाँ से जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जीएस आपको करंट अफेयर में यही पोर्शंस पढ़ के जाने हैं जो कि रिपीटेड हो रहे हैं। और मैथ में मैथ का पोर्शंस थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैथ्स में आराम से अटेम्प्ट करें तो आपका इजीली 22 के आसपास अराउंड अटेम्प्ट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। रीजनिंग में भी आप 23 के अराउंड इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बस थोड़ा पेशेंस के साथ पेपर को सॉल्व करें। बकाया आप जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर दें। अगर आप उनको स्किप नहीं करेंगे तो जेन्युइनली आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और आगे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जीएस में, जैसे मैथ्स में आपको बताऊँ तो मैथ्स में आपको नॉर्मल सा क्वेश्चंस था, जो कि आप ज्योमेट्री में बताऊँ तो ट्रायंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चन, और आपका एक सर्कल से क्वेश्चन आ रहा है स्पर्शरेखा वाला, और आपका क्वेश्चन एक के मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन। बकाया क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस थे 2-3 जो कि थोड़े से कैलकुलेटिव थे। और आपके टाइम एंड वर्क से इजी क्वेश्चन आया था, एवरेज से इजी क्वेश्चन आया था आपका, और आपका एक नंबर सिस्टम से जो डिवाइड वाला क्वेश्चन आया था वो भी इजी था। अलजेब्रा से जो सारे क्वेश्चन थे उनमें ए बी सी की वैल्यू निकालने वाली थी, वो भी क्वेश्चंस इजी ही थे। कोई क्वेश्चन टफ नहीं थे, बस थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। और रीजनिंग में भी आप मान के चलो कि जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे वो, जैसे आपके कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। बकाया आपके 22 के अराउंड क्वेश्चंस इजी ही थे, मान के चलो। बस आपको क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट करना है, आप इजी 82 अटैम्प्ट कर जाओगे अगर आप पेशेंस के साथ क्वेश्चंस पेपर को अटैम्प्ट करोगे। बस आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा थोड़ा कैलकुलेटिव है उसको छोड़ के चलना है। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं चलोगे तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने वाले मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी जिन लोगों का भी आगे एग्ज़ाम है तो वो कुछ नहीं, बस जो मैंने बताया है इस तरीके से आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, और मैथ और रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी कर लें, थोड़ी कैलकुलेशन भी अच्छी कर लें, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकें। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैंने करंट अफेयर में बताया, और आप मान के चलो कि आप इंग्लिश में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईजी से 1 वर्ड्स थे, और एंटोसाइनो भी इजी ही थे, सारा पोर्शंस इजी था इंग्लिश का। तो बस यही मैथ में और रीजनिंग में आप अगर अच्छे से अटैम्प्ट करोगे तो 45 अटैम्प्ट आराम से कर जाओगे। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, और आपको हड़बड़ाना नहीं है पेपर में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है, बस आप इजीली, आपका इजी अटैम्प्ट होगा बिल्कुल 82 के अराउंड, और आपका स्कोर 160 प्लस इजीली हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, और आगे के अपडेट्स मैं आपको बताता रहूँगा। और कुछ क्वेश्चंस भी बता ही दिए मैंने आपको, उसी के अराउंड आप देख लीजिए आपका जो आगे वाले सेक्टर में पेपर है। थैंक यू।